हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं पुनीत थापा जी का। ये लिखते हैं कि स्काई वॉल वेब OS 65 इंच 50,000 में कैसा है सर। पुनीत थापा जी, स्काई वॉल के जो टीवी अमेजोन पे लिस्टेड है, तो एक्चुअल में ये वेब OS टीवी नहीं है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो दूसरे ब्रांड ने वेब OS टीवी लॉन्च किए हैं, जैसे कि डाइवा, शिनको, हुंडई, क्रोमा, वेस्टर्न, तो वहाँ की जो एक होम स्क्रीन है, तो उस होम स्क्रीन को इन्होंने अपने टीवी की होम स्क्रीन पे चिपका के उसकी इमेज अमेजोन पे लिस्टेड की हुई है। और एक्चुअल में वो वेब OS टीवी नहीं है। अगर वहाँ पर टीवी की स्पेक्स आप देखेंगे तो वहाँ पर एंड्रॉयड 9.0 वर्जन आई थिंक मेंशन किया है। तो ये खुद क्लियर नहीं है कि इनकी टीवी में वेब OS है या फिर एंड्रॉयड है। अब इन टीवी में एंड्रॉयड भी मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी यहाँ पर नहीं कह सकते, ये टीवी कभी देखे तो है नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इन्होंने वहाँ पर कुछ फेक स्पेक्स दी हुई हैं या फिर ये फेक इमेज ज़रूर इन्होंने लगाई है। इस पर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस पर आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें, अपने 50,000 रुपये भी आप इसमें बिल्कुल भी ना फंसाएं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सुखविंदर सिंह जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे एक 43 इंच 4K UHD टीवी लेना है, तो अभी ले सकता हूँ और वेट करूँ न्यू मॉडल आने के लिए। सुखविंदर सिंह जी, इस टाइम काफ़ी सारे अच्छे अच्छे 4K टीवी मार्केट में हैं, तो आप उनमें से कोई परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टीवी जनरली लॉन्च किए जाएंगे वो नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च होंगे। और आप मानकर चलिए कि अप्रैल, मई और जून, जुलाई उस टाइम पे ये टीवी लॉन्च किए जाते हैं। तो इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस टाइम कोई टीवी लेना ही है तो आप काफ़ी सारे टीवी मॉडल हैं, वो यहाँ पर अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगला यहाँ पे कमेंट लेते हैं सुजॉय सेन जी का। ये लिखते हैं कि LG और सोनी और सैमसंग और पैनासोनिक नो ब्रांड डिक्लेयर्ड ऑफिशियली व्हाट टाइप पैनल दे आर यूज्ड इन द टीवी ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। So if you fight a case in consumer court, you will lose because all those companies will tell in the court that they have not mentioned panel type on their website। तो सुजय सेन जी का यहाँ पर कहना है कि आजकल जो ब्रांड ऐसा कर रहे हैं कि पैनल टाइप मेंशन ही नहीं कर रहे हैं, किसी को IPS पैनल मिल रहा है, किसी को VA पैनल मिल रहा है, तो अगर इसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में तो आप केस जो है वो हार जाएंगे। क्योंकि ब्रांड वहाँ पर बोलेंगे कि भाई हमने तो पैनल टाइप मेंशन किया ही नहीं है, हम कोई सा भी दे सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आप केस से हार जाएंगे। अगर आप केस करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें केस जीत ही जाएंगे, क्योंकि ये भी कस्टमर के साथ में धोखा ही है। आप अपने टीवी की स्पेक्स को छुपा रहे हैं, अपने टीवी की डिटेल्स को छुपा रहे हैं, कंज्यूमर को आप अपने चीज़ के बारे में क्लियरली नहीं बता रहे हैं। तो एक तरीके से कस्टमर को ये धोखा देने वाली बात हो जाती है और डेफिनेटली इस केस में भी आप यहाँ पर केस जीत जाएंगे। और जहाँ तक रही LG की बात, अगर LG ऐसा करता है कि अपना पैनल टाइप मेंशन ना करे और फिर उसके बाद में वो उसमें VA पैनल लगा दे या IPS पैनल लगा दे, तो डेफिनेटली जो LG है वो केस यहाँ पर हारेगा ही हारेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम मानकर चलते हैं कि भाई हमें पता है कि LG जो है अपने डिस्प्ले खुद बनाता है और LG के टीवी में हमेशा IPS पैनल ही मिलता है। और हमने तो यही सोचकर टीवी लिया था कि LG का टीवी है तो उसमें तो IPS पैनल ही होगा, भले ही वो मेंशन करे या ना करे। तो इस बेस पे भी जो है हम केस जीत सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और सिंपली अगर ब्रांड मेंशन भी नहीं कर रहे हैं तो हम इसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई इन्होंने अपनी चीज़ों को छुपाया, अपने प्रोडक्ट की ये जो स्पेक्स हैं उनको छुपाया, कस्टमर को इन्होंने धोखा दिया है। तो इस बेस पे भी आई थिंक केस जीत सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें केस हार जाएंगे। अगर ये ब्रांड बोलेंगे भी कोर्ट में कि हमने तो मेंशन ही नहीं किया, तो वहाँ से आर्गू डेफिनेटली आएगी कि क्यों मेंशन नहीं किया, व्हाट इज़ द रीज़न। तो वो भी तो चीज़ हो जाएगी, फिर उसका क्या जवाब देंगे वहाँ पर वो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शांतु बिस्ट जी का। ये लिखते हैं कि माई 55 UQ8040 विच वाज एन IPS पैनल वाज रिप्लेस ड्यू टू बैकलाइट बीडिंग एंड आई गोट ए VA पैनल। तो शांतु जी का यहाँ पर कहना है कि उन्होंने LG UQ8050 मॉडल परचेज किया, उसमें IPS पैनल था और उसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू आया, उन्होंने टीवी रिप्लेस किया और रिप्लेस वाले टीवी में VA पैनल है। तो शांतु जी, यही जो प्रॉब्लम है वो देखने को आजकल मिल रही है कि ब्रांड जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, VA पैनल भी लगा रहे हैं, IPS पैनल भी लगा रहे हैं। तो आप अगर आप वहाँ पर आर्गू उनसे कर सकते हैं
कि आपको आईपीएस पैनल ही रिप्लेस करके दें। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली इनके खिलाफ़ कंप्लेन ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो ब्रांड है ये सुधर जाएँ और ऐसे कस्टमर को बेवकूफ़ ना बनाएं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सोमी सिंह जी का। ये लिखते हैं कि मी 5A 32 इंच मैंने लिया है, नेगेटिव रिव्यू है कि डिस्प्ले ख़राब हो जाते हैं, प्लीज़ रिप्लाई करें कि टीवी अच्छा है कि नहीं। सोमी सिंह जी, अगर आपने टीवी परचेज कर लिया है तो अब तो उसके बारे में सोचना ही बेकार है कि वो अच्छा है कि नहीं। हालांकि टीवी अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात रही यहाँ पर निगेटिव रिव्यू की कि उसका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, तो देखिए जिसके पास टीवी गया है, जिसने रिव्यू किया है, तो डेफिनेटली उसकी टीवी में प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसने वहाँ पर निगेटिव रिव्यू उसके दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो मी 5A टीवी हैं सभी में डिस्प्ले जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, किसी भी टीवी का ख़राब हो सकता है, किसी का ख़राब नहीं होता है। और अगर देखें तो LG, सैमसंग, सोनी जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड हैं इनके भी टीवी के पैनल 2-4-5 दिन में ख़राब हुए हैं, तो वो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने टीवी अब ले लिया है तो टीवी को आप यूज़ करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कंप्लेन करें शाओमी को उसकी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अनुराग श्री जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे LG UQ 7500-7550 लेना है, शोरूम में कैसे पता करें कि VA पैनल है या IPS, क्योंकि वो तो कुछ भी बोल सकते हैं अपना सामान बेचने के लिए। क्या पैनल पे या पैकेजिंग पे कहीं मेंशन होता है पैनल स्पेसिफिकेशंस, प्लीज़ हेल्प। अनुराग श्री जी, पहले जो LG के टीवी आते थे जिनमें IPS पैनल होता था, तो टीवी का जो बॉक्स होता था उसके ऊपर लिखा होता था IPS पैनल। लेकिन आजकल आपने देखा ही है कि ब्रांड ने जो पैनल टाइप है वो डिस्क्लोज करना बंद कर दिया है। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड आते हैं, तो बॉक्स पे कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा, पैनल पे आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करें, ऐसे शोरूम में जाएं जहां पर LG के टीवी और जो सैमसंग के टीवी भी हों। सैमसंग के टीवी में तो आप लोग जानते ही हैं कि VA पैनल ही होता है, वो तो IPS यूज़ करते ही नहीं हैं। तो आप सैमसंग के टीवी पे जाके और जो पैनल है टीवी का उसके पैनल पे आप ऐसे ज़्यादा प्रेस ना करें, हल्के से आप ऐसे करके लाइन बनाएं तो देखेंगे आपकी फिंगर के साथ साथ में जो है एक ब्लैक लिक्विड सा आपकी टेल बनती चली जाएगी और वो काफ़ी डार्क कलर की होगी, डार्क ब्लैक। तो वो जो होगा VA पैनल होगा। और साइड से भी आप देखेंगे तो VA पैनल में सामने से जो आपको कलर दिख रहे हैं वो साइड से कलर नहीं दिखेंगे। तो ये दो तरीके हैं चेक करने के लिए। तो पहले आप सैमसंग के टीवी में चेक कर लें, फिर जो LG का टीवी आपको वो दिखा रहे हैं और अगर उसमें बोल रहे हैं कि इसमें IPS पैनल है तो आप उस पर फिंगर अपनी चला कर देखें। फिंगर आप चलाएंगे तो लाइन तो ब्लैक लाइन हल्की सी बनेगी, लेकिन बहुत ही हल्की सी बनेगी। जितनी VA पैनल में बनती है उससे बहुत ही कम बनेगी IPS पैनल में, क्योंकि IPS पैनल भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही होता है और VA पैनल भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही होता है। और IPS पैनल में जितना सामने से आपको पिक्चर क्वालिटी मिल रही है, जो कलर आपको सामने से दिखेंगे वही आपको बिल्कुल साइड से जाकर भी दिखेंगे। तो आप जो है ऐसे शोरूम में जाएं जहां पर दोनों ही ब्रांड के टीवी मिल रहे हो। लेकिन अगर आपको LG शॉप से परचेज करना है तो LG शॉप पे तो आपको सिर्फ LG के टीवी ही मिलेंगे। तो पहले आप किसी शोरूम पे दूसरे पे जाके सैमसंग की टीवी चेक कर लें, उसका पैनल टाइप चेक कर लें कि कैसे उसमें वो लाइन बन रही है। उसके बाद आप LG शॉप पे जाके वहाँ पर IPS पैनल को चेक करके ले सकते हैं। और लेकिन बात वहाँ पर ये रहेगी कि वो आपको बॉक्स जो है वो सील पैक बॉक्स देंगे, खोलकर वो दिखाएंगे नहीं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर करें कि आप इसको मुझे खोलकर यहीं पर चेक करके ही दो, अदरवाइज़ मैं टीवी नहीं लूँगा, मुझे IPS पैनल ही चाहिए। और अगर वो नहीं देते हैं तो आप ना लें। तो जब आप वहाँ से जाने लगेंगे टीवी नहीं लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको खोलकर चेक करा देंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं गणेश गोसावी जी का। ये लिखते हैं कि सर 50 इंच बिलोपंक्ट साइबर साउंड मॉडल 4K UHD है या 1080 फुल HD, मैंने ये परचेज किया है। स्पेसिफिकेशंस में 3814x2160 दिखाया है, लेकिन टीवी में 1080 फुल HD रेजोल्यूशन बता रहा है, क्या कंपनी चीट कर रही है, प्लीज़ रिप्लाई। गणेश गोसावी जी, आई थिंक आपने जो AIDA64 ऐप है उसको डाउनलोड करके आपने टीवी की स्पेक्स को चेक करने की कोशिश की है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो AIDA64 ऐप है तो ये मोबाइल के लिए ठीक है, मोबाइल की स्पेक्स ये क्लियर बताती है, मोबाइल का रेजोल्यूशन ये ठीक बताती है। क्योंकि ऐप जो है वो मोबाइल के लिए बेसिकली डिज़ाइन की जाती हैं, तो उसमें तो वो ठीक तरीके से आपको रेजोल्यूशन दिखा देगी। लेकिन टीवी का जो रेजोल्यूशन है वो ऐप बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाती है। अगर एक 4K टीवी है तो उसका रेजोल्यूशन वो फुल HD दिखाती है। अगर एक फुल HD टीवी में आप उसको चेक करेंगे तो वो आपको HD रेजोल्यूशन दिखाती है। तो वो जो ऐप है उसको यूज़ करके आप टीवी का रेजोल्यूशन चेक ना करें, बाकी जो रैम रोम प्रोसेसर वगैरह उनकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, वो ठीक दिखा देगी।
लेकिन जो टीवी का रेजोल्यूशन है वो ऐप सही नहीं दिखाती है। क्योंकि ऐसे ही एक हमारे सब्सक्राइबर थे दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि उन्होंने थॉमसन का 4K टीवी लिया है, लेकिन उस ऐप से चेक किया तो उसमें फुल HD दिख रहा है। तो घर पे जाके गया मैं उनके, मैंने टीवी जाकर चेक करा तो वो 4K टीवी ही था, क्योंकि वो 4K टीवी की जो पिक्सल का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, फुल HD का थोड़ा बड़ा होता है। तो वो क्लियर उसमें पता लग जाता है कि हाँ 4K टीवी है या ये फुल HD टीवी है। तो उन्होंने भी वो AIDA64 ऐप ही उसमें डाली थी। मुझे भी थोड़ा उस टाइम डाउट हुआ, तो मैंने फिर जो AIDA64 के डेवलपर हैं उनको मैंने कांटेक्ट किया। उनका ईमेल प्ले स्टोर पे मिल ही गया था। उनको जब मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने वहाँ से रिप्लाई किया कि जो ऐप है बेसिकली जो टीवी है वो टीवी ऐप को सही रेजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा पाता है। तो वो ऐसा ही कुछ उन्होंने उसमें मेंशन किया था। तो उन्होंने क्लियर उसमें अपने ईमेल में मुझे रिप्लाई में लिखा था कि टीवी का जो रेजोल्यूशन है वो ऐप क्लियर पता नहीं कर पाती है। तो आप टीवी के रेजोल्यूशन चेक करने के लिए AIDA64 ऐप पे बिलीव ना करें, और कोई दूसरी ऐप तो मुझे पता नहीं कि है या नहीं है। बाकी अगर आप में से कोई लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका नाम ऐप का मेंशन कर दें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अभिषेक जी का। ये लिखते हैं कि आई हैव बैकलाइट बीडिंग इशू इन BU8000 बट कंपनी इज नॉट रिप्लेसिंग इट। इट हैज़ बीन 1 मंथ सिंस आई कंप्लेन बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द टीम। अभिषेक जी, सैमसंग BU8000 के सभी टीवी में बैकलाइट बीडिंग का इशू है, तो रिप्लेस कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। अगर आपको टीवी रिप्लेस होकर मिल भी जाता है तो भी उसमें सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सैमसंग आजकल जो है चीप क्वालिटी ब्रांड एक तरीके से बन गया है, कस्टमर की वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है, और जो कहते हैं ना अजीब से तरीके पैसे कमाने के लिए यूज़ कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो क्वालिटी उसने लो कर दी है। सभी टीवी में जनरली हर एक टीवी मॉडल में सैमसंग के बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को मिलता है, चाहे वो QLED टीवी हो, चाहे एक नॉर्मल 4K टीवी ही क्यों ना हो। और आजकल काफ़ी कंप्लेंट देखने को मिल रही है कि सैमसंग के जो मोबाइल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, उनमें जो अपडेट आ रहे हैं तो अपडेट के बाद में उनका मदरबोर्ड जो है वो क्रैश कर जा रहा है, फ़ोन जो है वो डेड हो जा रहे हैं। और जब सैमसंग के स्टोर पे सैमसंग के सर्विस सेंटर बेसिकली लेकर जा रहे हैं कस्टमर लोग, और वहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने तो अपडेट किया था, अपडेट के बाद में ये जो है मदरबोर्ड क्रैश हो गया, टीवी जो हमारा ये स्मार्टफोन है वो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो सैमसंग का वहाँ पर सिंपल रिप्लाई है कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपको मदरबोर्ड चेंज करवाना पड़ेगा और उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। मतलब जो अपडेट आया, अपडेट आने के बाद में फ़ोन डेड हुआ और उसके पैसे भी कस्टमर को ही देना है। कमाल की बात है। तो आप लोगों के पास में भी अगर सैमसंग के स्मार्टफोन हैं और वो 1 साल से ज़्यादा अगर हो चुके हैं तो आप बिल्कुल भी उनको अपडेट ना करें, क्योंकि जो 1 साल पुराने स्मार्टफोन हैं उनमें तो जो ये अपडेट के बाद में डेड होने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही है। चाहे वो कम प्राइस वाला फ़ोन हो, चाहे वो ज़्यादा प्राइस वाला फ़ोन हो, सभी में प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल अपडेट आप सैमसंग के फ़ोन ना करें। मेरे पास भी सैमसंग का फ़ोन है, इसको अभी 4-5 महीने ही हुए हैं लिए हुए, तो मैंने इसको अभी तक बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया है। और मैं फ़ोन लेने के बाद में ना किसी भी ब्रांड का मैं फ़ोन लेता हूँ, मैं कभी भी अपडेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि अपडेट आने के बाद में कुछ फीचर्स गायब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। गलती से पता नहीं कैसे मेरे पास में Redmi Note 5 Pro मोबाइल फ़ोन है, 3 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं और मैंने इसको अपडेट ही नहीं किया था, कभी इसको मैंने अपडेट नहीं किया। लेकिन एक दिन गलती से पता नहीं कैसे अपडेट हो गया और अपडेट होने के 3 दिन बाद ही जो था ये फ़ोन डेड हो गया। इसकी जो वो eMMC चिप थी वो इसकी ख़राब हो गई, और वहाँ पर मैं सर्विस सेंटर गया तो बोला आपको 7000 रुपीज़ देना है, आपका जो ये eMMC चिप है ये ख़राब हो गई तो वो बदलना पड़ेगी। तो फिर मैंने उनसे सर्विस सेंटर पे नहीं करवाई, मैंने एक ऐसी लोकल शॉप में जाकर 3000 रुपीज़ में इसका जो मदरबोर्ड था वो मैंने वहाँ पर पूरा ही बदलवा लिया। तो ये होता है कि जब वो ब्रांड ये देखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, तो वो इस तरीके के अपडेट भेजते हैं और उन अपडेट में ऐसे बग भेजते हैं जो आपके फ़ोन को डेड कर देते हैं। तो सैमसंग जो है इस टाइम काफ़ी बेकार ब्रांड बन चुका है, इसके जो प्रोडक्ट हैं उनको आपको दूर ही रहना चाहिए। मैंने भी गलती से ये सैमसंग का ये स्मार्टफोन ख़रीद लिया है, और ये बैकलाइट बीडिंग का इशू तो सैमसंग के हर साल के टीवी में देखने को मिल रहा है, तो आप अवॉइड करें तो ही बेटर है। तो आपका जो ये टीवी है ये रिप्लेस करना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रिप्लेस के बाद भी आपको इस टीवी में भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर रिफ़ंड के लिए ही करें। अगर ये नहीं बात सुनना है आपकी तो www.consumerhelpline.gov.in पे आप कंप्लेन ज़रूर से करें। कुछ तो वहाँ से रिस्पांस आएगा ही, थोड़ा लेट आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको ज़रूर वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।